हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समीकरण लैंग्वेज से कैसे समीकरण बनाना होता है वो आज सीखेंगे। हम लोग बहुत ही बेसिक से चलेंगे। हम लोग यह सभी विद्यार्थियों के लिए है जो खासकर बहुत ही वीक होते हैं, खासकर लैंग्वेज को पढ़कर समीकरण को बनाने में। तो बहुत स्टार्टिंग पीरियड यानी कि फुल्ली बेसिक से हम लोग हार्ड पे जाएंगे। तो चलिए, ये 3 क्वेश्चन हैं। इस तीनों क्वेश्चन का कैसे हम लोग समीकरण बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ने पर 30 मिलता है। सबसे पहली बात कि एक संख्या, क्या वह एक संख्या हमको पता है? नहीं। जैसे मान लो कि तुमको कहा जाता है कि एग्जाम्पल के तौर पे कि राम के पास मान लेते हैं कि 10 रुपया है, ठीक, और यहाँ पे हम कर देते हैं श्याम। पहले एक एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लेते हैं हमको वो पैसा पता है, राम के पास 10 रुपया है और तुमको कहा गया कि जो श्याम के पास जो रुपया है ना, वो राम के रुपया के 5 गुने से 10 ज़्यादा है। चलिए, कहा जा रहा है कि श्याम के पास जो रुपया है वो राम के रुपये से 10 गुना से 10 ज़्यादा है। 10 गुना छोड़ दीजिए, 5 गुना लेते हैं। तो 10 का 5 गुना कर दो। 10 का 5 गुना यानी कि 50। मान लेते हैं किसी के पास 10 रुपया है तो उसका 5 गुना कितना होगा? 50 रुपया। 50 रुपया, तब 50 रुपया ये हो गया। अब प्लस 10 ज़्यादा है, तो 10 ज़्यादा है तो 10 क्या करेंगे उसमें? ऐड कर देंगे। यानी कि जो श्याम के पास जो रुपया होगा कितना होगा? 60 रुपया। अगर मान लीजिए हमसे यही कहता कि यही रुपया सेम है, अब कह रहा है कि श्याम के पास जो रुपया है वो राम के रुपये के 9 गुने से 5 कम है। बात पे ध्यान दो। मान लो 10 रुपया है, 10 का क्या गुना बोले? 9 गुना। कितना कम है? कम तो माइनस, ज़्यादा तो प्लस, -5। तो 10 नमा 90 और 90 में से 5 घटाएंगे तो 85। तो यहाँ पर हमको राम के पास तो पैसा पता था, लेकिन यहाँ पर क्या वो संख्या दिया है तुमको? नहीं दिया है। तो हमको समीकरण बनाना है। तो हम वो संख्या को कुछ भी मान सकते हैं, अल्फ़ाबेट का, चाहे x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, मानते हैं। माना कि वह संख्या x है। क्या है? x। अब आते हैं, अब संख्या, ये माना हुआ संख्या है, ओरिजिनल संख्या नहीं। माना की संख्या क्या है? x। तो हमको पता चल गया कि संख्या क्या था? x था। अब इसका क्या गुना? 5 गुना। तो x गुने 5। गुना का मतलब गुना कितना ज़्यादा? 10 जोड़ने पर 10, तो 10 जोड़ने पर तो प्लस 10, और जोड़ने के बाद जो मिलता है ना, जो मिलेगा उसको बराबर के इधर लिखेंगे। जैसे बताए थे समीकरण से स्टार्टिंग में कि इधर वाले पक्ष को क्या बोलते हैं? LHS, और इधर वाले पक्ष को RHS। कितना मिलता है? 30 मिलता है। इसको सॉल्व, तो क्या हम इसको लिखेंगे? 5x + 10 = 30। यही हमारा समीकरण बन के तैयार हो गया। क्या बना ये? समीकरण। हमसे क्या पूछ रहा है? समीकरण बनाना है, हल नहीं करना है। अभी सिर्फ हम लोग समीकरण बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब किसी संख्या में, अब x माने थे, y भी मान के देख लेते हैं। मान लेते हैं, माना कि संख्या y है। ये अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सेकेंड नंबर इसका। y है, किसी संख्या में से 2 घटाकर यदि 4 से गुना करे, अब बात पे ध्यान दो,
पहले 2 को घटाया गया और तब 4 से गुना किया गया। अच्छा, तो किस में से 2 घटाया? वो संख्या हम क्या माने हैं? y। तो y में से 2 घटाओ -2, और घटा कर कितना से गुना किया गया? अब बताओ, 4 से जब गुना होगा तो दोनों में गुना होगा कि एगो में? दोनों में। तो ब्रैकेट दे के 4। अच्छा, ब्रैकेट और बाहर ये जो 4 है इसके बीच में क्या चीज़ का साइन है? इनटू का साइन। क्या प्राप्त होता है हमको? बराबर में 12। ये हमारा बन के हो गया समीकरण। समीकरण में हमेशा याद रखना है, समीकरण जब बनाओगी तुम लोग तो समीकरण में हमेशा एक LHS का पक्ष आएगा और एक RHS का पक्ष आना चाहिए, तभी समीकरण कहलाएगा। अगर मान लो कोई विद्यार्थी या कोई बच्चे ऐसे लिख दिए कि 4 ब्रैकेट y - 2 और उसके बाद कुछ नहीं लिखे, ये समीकरण नहीं कहलाएगा। क्या समीकरण है ये? समीकरण में बराबर का साइन आता है, LHS होता है, RHS होता है, तो तुम हमको पता ही नहीं है कि आखिर क्या है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है? ये तीसरा बहुत ईजी है। किसी संख्या का 4 गुना, किसी संख्या का 4 गुना, क्या वह संख्या हमको पता है? नहीं। माना कि संख्या क्या है? x और y, या तुम a भी मान सकती हो, b भी मान सकती हो, अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर मान सकते हैं हम लोग। चलो, किसी संख्या, तो वो संख्या हम क्या माने? x का कै गुना? तो 4 गुने x, ये होगा। करने पे क्या आता है? तब बराबर 40। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4x बराबर 40। ये बना हमारा क्या? समीकरण। तो इस तरह से हम लोग किसी भी लैंग्वेज से समीकरण इस तरह बना सकते हैं और समीकरण को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं इसका कुछ और भी अन्य टाइप का जो भी प्रश्न होगा वो भी लाऊंगा, और कैसे हम लोग इस समीकरण को हल करके किसी भी संख्या का से माने हुए संख्या से कैसे हम लोग ओरिजिनल नंबर निकालेंगे वो भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। 5 मिनट